दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में, जिसमें हम आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्ज़ामों में पूछे हुए सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो खासकर इस क्लास में कंप्यूटर के प्रश्न होंगे। तो देखते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ, जहाँ पर शुरुआत करेंगे हम प्रश्न नंबर 21 से 121 से। निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? ए पुश बुलेट, बी एयर ड्राइड, सी सरफ्लाई, डी सुपर बीम। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी सरफ्लाई। देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है पुश बुलेट, एयर ड्राइड, सुपर बीम, इजी जॉइन, शेयर छूट आदि शेयरिंग ऐप हैं, जबकि सरफ्लाई वेब आधारित को ब्राउजिंग सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर इन चारों ऑप्शनों में से हमको बताना है। ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी सुपर कंप्यूटर, सी मिनी कंप्यूटर, डी माइक्रो कंप्यूटर। तो चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी माइक्रो कंप्यूटर। देखते हैं इसकी व्याख्या को। डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न उदाहरण हैं। माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग घरों एवं छोटे व्यवसायों में किया जाता है। इसे पीसी या पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, विंडोज़ आधारित कंप्यूटर में एक ही फोल्डर में दो फाइलें नहीं बनाई जा सकती हैं यदि ए उनके नाम अलग अलग किंतु निर्माण तारीख एक ही है, बी उनके नाम अलग अलग किंतु फाइल टाइप एक ही हो, सी उनके नाम और फाइल टाइप एक ही हो, डी उनके नाम एक ही हों किंतु फाइल टाइप अलग हो। तो यहाँ पर इन तीनों या चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी उनके नाम और फाइल टाइप एक ही हों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। दिया गया है, फाइल के प्रकार को कंप्यूटर में किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? ए फोल्डर नाम, बी फाइल आकार, सी फाइल पथ, डी फाइल एक्सटेंशन। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी फाइल एक्सटेंशन। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का पूरा नाम क्या होता है? ए ग्रुप यूजर इंटरफेस, बी ग्राफिक यूटिलिटी इंटरसेक्शन, सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, डी ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, GUI का पूरा नाम ग्राफिकल GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यह यूजर इंटरफेस का एक रूप है जो उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट आधारित यूजर इंटरफेस के बजाय ग्राफिकल आइकन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। MS वर्ड किसका उदाहरण है? ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी कंपाइलर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या को। MS वर्ड का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी
द्वारा विकसित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो दस्तावेजों को टाइप करने तथा सहेजने सेव करने की अनुमति देता है। इसका कार्यान्वयन 25 अक्टूबर 1983 को शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है CD रोम एक डैश है। ए MP3 फाइल, बी माइक्रो प्रोसेसर, सी चुंबकीय डिस्क, डी भंडार का माध्यम। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी भंडार का माध्यम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न से पहले इसकी व्याख्या को दिया है। CD रोम यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीडर ओनली मेमोरी एक प्रकार की एक कंप्यूटर मेमोरी या भंडार है जिसे ऑप्टिकल के माध्यम से पढ़ा जाता है। यह डाटा को पढ़ने के लिए कम शक्ति वाले लेजर बीम का उपयोग करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है MS एक्सेल के सभी सूत्र किस प्रतीक से प्रारंभ होते हैं। ए प्लस से, बी ब्रैकेट से छोटे ब्रैकेट से, सी मंझले ब्रैकेट से, डी इक्वल से। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा डी इक्वल से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को दिया है। MS एक्सेल सूत्र इक्वल से प्रारंभ होते हैं, जैसे जोड़ने का सूत्र यानी कि इक्वल सम प्रारंभ कोष अनुपात अंतः कोष। अतः विकल्प हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर DNS का पूरा नाम क्या है। ए डाटा नेट सर्विस, बी डाटा नेट सिस्टम, सी डोमेन नेम सेटअप, डी डोमेन नेम सिस्टम। तो इन सभी चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी डोमेन नेम सिस्टम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को दिया है। DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम कंप्यूटर सेवाओं या इंटरनेट किसी निजी नेटवर्क से जुड़े अन्य संसाधनों के लिए एक श्रेणीबद्ध और विकेंद्रीकृत नामकरण प्रणाली है। यह विभिन्न सूचनाओं को प्रत्येक प्रतिभागी संस्थाओं को सौंपे गए डोमेन नेम से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। VLSI का पूरा नाम होता है। ए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बी विलेज लेवल सिस्टम इंटीग्रेशन, सी वर्चुअल लाइट सिस्टम इंफॉर्मेशन, डी वेरीफाइड लार्ज सिस्टम इंटीग्रेशन। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी अगले प्रश्न को दिया है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम कंप्यूटर भंडारण आकार का स्टोरेज साइज है। ए 1 गीगाबाइट, बी 1 पेटाबाइट, सी 1 टेराबाइट, डी 1 मेगाबाइट। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी 1 मेगाबाइट। देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिए गए विकल्पों में से 1 मेगाबाइट सबसे कम कंप्यूटर भंडारण प्रकार है। इसके बाद क्रमशः गीगाबाइट, टेराबाइट तथा पेटाबाइट आते हैं। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग होता है। ए कॉपी, बी पेस्ट, सी बैक स्पेस, डी डिलीट। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सही उत्तर देखें कि कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है तो हो जाएगा पेस्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसके थोड़ा सा व्याख्या को।
कंट्रोल प्लस वी बराबर पेस्ट होता है पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस एस देखा जाए, सी टी आर एल प्लस एक्स, तो ये कट का होता है, कट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है पाइथन है एक प्रोग्रामिंग भाषा, बी एक ऑपरेटिंग सिस्टम, सी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम, डी एक कंपाइलर। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा ए एक प्रोग्रामिंग भाषा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट है, ए एक जावा एप्लीकेशन, बी कंप्यूटर वायरस, सी एक फायरवॉल, डी एक कुकी। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा ए एक जावा एप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी थोड़ा सा व्याख्या को। कंप्यूटिंग में एप्लेट एक छोटा अनुप्रयोग है जो एक विशिष्ट कार्य करता है तथा अक्सर प्लग इन के रूप में एक बड़े प्रोग्राम के दायरे में चलता है। अगला प्रश्न, एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता, ए प्रिंटर, बी कीबोर्ड, सी मॉनिटर, डी सीपीयू। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा डी सीपीयू। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या को। चूंकि पेरिफेरल डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जो तार के माध्यम से सीपीयू से जुड़ी होती है, जिसे प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर, स्पीकर आदि कहते हैं। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को डैश क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पैराग्राफ का चयन करता है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए आल्ट प्लस सिंगल, बी ट्रिपल, सी डबल, डी सिंगल। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा बी ट्रिपल। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है, एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को डबल क्लिक करने पर एक पूरा शब्द, ट्रिपल क्लिक करने पर एक पूरा पैराग्राफ चयनित हो जाता है। अगला प्रश्न है, डैश एक सामान्य बिटमैप आधारित फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है, ए ODT, बी TIFF, सी PNG, डी PCX। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा ए ODT। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर MS ऑफिस का भाग नहीं है, ए एक्सेल, बी एक्रोबॉट रीडर, सी पावर पॉइंट, डी वर्ड। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा बी एक्रोबॉट रीडर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। MS ऑफिस के एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर निम्नलिखित हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, वन नोट, आउटलुक, पब्लिशर, ETC। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, ईमेल पता यानी कि india@solu.edu में इंडिया है, ए पासवर्ड, बी सर्वर नेम, सी यूजर नेम, डी डोमेन नेम।
तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि इंडिया क्या है इस ईमेल आईडी में, तो इंडिया को जो दर्शाता है वह हो जाएगा सी यूजर नेम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा व्याख्या को देखेंगे। जैसा कि इंडिया यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, यूजर नेम। solu.edu में क्या दर्शा रहा है, सोलू हो जाएगा डोमेन नेम, और इसमें का जो यू दर्शा रहा है वो है लेबल्स ऑफ डोमेन, और बाद वाला edu का यू दर्शा रहा है जेनरिक डोमेन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से .ppt किसका एक्सटेंशन है, ए MS एक्सेल, बी MS एक्सेस, सी MS पावरपॉइंट, डी MS वर्ड। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी MS पावरपॉइंट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी थोड़ा सा व्याख्या को। दिया है MS वर्ड बराबर .d.x या .docx, MS एक्सेल को .xlx, MS एक्सेस को .mdb, MS पावरपॉइंट को .ppt। अतः MS पावरपॉइंट का एक्सटेंशन है .docx। देखते हैं अगला प्रश्न। वेब पेज पर वापस आने वाले उपयोगकर्ताओं की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ए कुकीज, बी यूजर नेम, सी कैश, डी पासवर्ड। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा ए कुकीज। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम सोर्स कोड यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है, ए एग्जीक्यूटर, बी कंपाइलर, सी ट्रांसलेटर, डी इंटरप्रेटर। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी कंपाइलर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। अनुभाषक या कंपाइलर एक अधिक कंप्यूटर क्रमादेशों का समूह होता है जो कि उच्च स्तरीय कंप्यूटरी भाषा में लिखे प्रोग्राम को किसी दूसरी कंप्यूटर भाषा में बदल देता है। मूल प्रोग्राम को सोर्स यानी कि कोड तथा अनुभाषित प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, ए परम, बी प्रोलॉग, सी यूनिवैक, डी इनाइक। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी इनाइक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। इनाइक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है जिसे जॉन मैकले और प्रेस्पर एकर्ट द्वारा वर्ष 1945 में बनाया गया था, जबकि यूनाइक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यानी कि प्रोलॉग का फुल फॉर्म प्रोग्रामिंग इन लॉजिक तथा परम का फुल फॉर्म यानी कि पैरेलल मशीन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ए DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बी URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सी रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी फैक्स यानी कि फार अवे एक्सराक्स।
तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा गलत हो जाएगा, तो सही यहाँ पर देखना है हमको। तो हो जाएगा हमारा BURL का गलत होगा। यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर, यहाँ पर रिजर्व के स्थान पर रिसोर्स होना चाहिए था। रिसोर्स, रिजर्व नहीं, यह गलत है। इसलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ए एंड्रॉयड, बी स्केला, सी यूनिक्स, डी विंडोज़। तो चारों ऑप्शनों में से सही उत्तर हमको ढूंढना है। तो हो जाएगा हमारा बी स्केला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसमें से एंड्रॉयड, यूनिक्स और विंडोज़ यह ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ऑपरेटिंग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रक्रिया उन्मुख भाषा प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में अनुवाद करने के लिए कंप्यूटर द्वारा निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ए स्कैनर, बी प्लॉटर, सी कंपाइलर, डी VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी कंपाइलर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है प्रक्रिया उन्मुख भाषा प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में अनुवाद करने के लिए कंप्यूटर द्वारा कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। कंपाइलर एक विशेष प्रोग्राम है जो किसी विशेष भाषा में लिखे गए कथनों को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर। डाटा प्रोसेसिंग में संक्षिप्त रूप में SAP का पूर्ण रूप क्या है? ए सिस्टम एप्लीकेशंस प्रोडक्ट्स, बी सेल्स एलोकेशंस परचेसेस, सी सिस्टम्स ऑथराइजेशन प्रोग्राम्स, डी सिस्टम्स एल्गोरिदम प्रोसेस। तो इन चारों ऑप्शनों में से SAP का जो फुल फॉर्म है या पूर्ण रूप तो वह हो जाएगा ए सिस्टम एप्लीकेशंस प्रोडक्ट्स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। IC यानी कि एकीकृत परिपथ कंप्यूटर के निम्नलिखित में से पीढ़ी से संबंधित है? ए तीसरी पीढ़ी, बी पांचवी पीढ़ी, सी चौथी पीढ़ी, डी दूसरी पीढ़ी। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए तीसरी पीढ़ी में IC का प्रयोग हुआ था। देखते हैं इसकी व्याख्या को। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी पीढ़ी में LSI माइक्रोप्रोसेसर तथा पांचवी पीढ़ी में ULSI माइक्रोप्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए रॉबर्ट ई काहन, बी लिनुस टॉरवाल्ड्स, सी टिम बर्नर्स-ली, डी टेड नेल्सन। तो चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 150 नंबर का सी टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी 1989 में। अगला प्रश्न। रीडो के लिए मानक विंडोज कीबोर्ड में शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है? ए Ctrl+Y, बी Ctrl+C, सी Ctrl+Shift+A, डी Ctrl+Z। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए Ctrl+Y रीडो के लिए मानक विंडोज कीबोर्ड शॉर्टकट की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। दिया है टेलएक्स का अर्थ है? ए टेलीग्राम एक्सेस, बी
टेली प्रिंटर एक्सचेंज, सी टेली कम्युनिकेशन एक्सचेंज, डी टेलीफोन एक्सचेंज। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी टेली प्रिंटर एक्सचेंज। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। टेलेक्स नेटवर्क दो तरफा टेक्स्ट आधारित संदेशों के लिए टेलीग्राफ ग्रेड कनेक्टिंग सर्किट का उपयोग करते हुए एक टेलीफोन नेटवर्क के समान टेली प्रिंटर का एक ग्राहक से ग्राहक स्विच किया गया नेटवर्क है। पहले के समय में यह व्यवसायों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदेश भेजने का प्रमुख तरीका था। फैक्स मशीन की लोकप्रियता में वृद्धि के साथ साथ इसका उपयोग कम हो गया। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य रूप से गणना नहीं कर सकता? ए कैलकुलेटर, बी संगणक, सी मुद्रक प्रिंटर, डी मोबाइल फ़ोन। तो चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मुद्रक प्रिंटर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। सामान्य तौर पर प्रिंटर गणना नहीं कर सकता। एक प्रिंटर का उपयोग कागज पर टेक्स्ट या ग्राफिक्स के प्रतिनिधित्व के लिए किया जाता है। प्रिंटर के विभिन्न प्रकारों की लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, 3D प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है अगला प्रश्न, लिनक्स डैश का एक उदाहरण है। ए समुच्च भाषा, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी प्रोग्रामिंग भाषा, डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा डी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डाटाबेस की जांच की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। ए सिम्युलेटिंग, बी माइनिंग, सी रिसोर्सिंग, डी हैविंग। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी माइनिंग। देखते हैं इसकी व्याख्या को। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद डाटाबेस की जांच करने की प्रक्रिया को डाटा माइनिंग कहा जाता है। इसके अनुप्रयोग विज्ञान और अनुसंधान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर इससे संबंधित होती है। ए MS एक्सेल, बी एडोब रीडर, सी MS पावरपॉइंट, डी MS वर्ड। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा ए MS एक्सेल। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल ए आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, बी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर इन दोनों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। यहाँ पर सिर्फ दो ही ऑप्शन दिए गए थे। देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है, कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए आवश्यक मूलभूत ज्ञान को कंप्यूटर साक्षरता कहते हैं। अतः आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में यदि व्यक्ति सक्षम है तो उसे कंप्यूटर साक्षर कहेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ए संयोजन कुंजियाँ प्रयुक्त होती हैं। ए Ctrl+C, Ctrl+Z, बी Ctrl+C, Ctrl+V, सी Ctrl+X। यानी कि पूछ क्या रहा है, वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट यानी कि पेस्ट करने के लिए हम Ctrl+V का करते हैं। तो सी वाला तो हमारा बिल्कुल कट जाएगा।
और कट करने के लिए x का प्रयोग किया जाता है, तो यह वाला ऑप्शन कट जाएगा हमारा। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार अगर जाएं हम, कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर Ctrl+Z दिया गया है, तो यह बिल्कुल गलत होगा। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ICR का पूरा नाम है। ए, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन, बी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन रीडर, सी, इंटीग्रेटेड कंप्यूटर रिसर्च, डी, इंस्टीट्यूट फॉर साइबर रिसर्च। तो इन चारों ऑप्शनों में से ICR का पूरा नाम हो जाएगा ए, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न से पहले इसकी व्याख्या को। ICR का पूर्ण रूप इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन यानी कि ICR, यह अधिक विशिष्ट लिखावट पहचान प्रणाली है जो सटीकता और मान्यता के स्तर में सुधार के लिए प्रसंस्करण के दौरान कंप्यूटर द्वारा फॉन्ट और लिखावट की विभिन्न शैलियों को सीखने की अनुमति देती है। अगला प्रश्न, DVD किसका उदाहरण है? ए, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, बी, आउटपुट डिवाइस, सी, हार्ड डिस्क, डी, ऑप्टिकल डिस्क। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, ऑप्टिकल डिस्क। देखते हैं इसकी व्याख्या को। DVD एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डाटा स्टोरेज फॉर्मेट है जिसका आविष्कार और विकास वर्ष 1995 में हुआ था। DVD समान आयामों की कम्पैक्ट डिस्क की तुलना में अधिक भंडारण क्षमता प्रदान करता है। इसका फुल फॉर्म यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। तो यहाँ पर आज के 40 प्रश्नों पर हमने चर्चा की और सभी को हमने अच्छे तरीके से समझा है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।